नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी में। और इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च के आखिरी सप्ताह पर बेस्ड यानी 22 से 31 मार्च पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो अभी वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश में प्रथम स्थान पर है जिला दुर्ग। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थी? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पर चीफ गेस्ट हमारी थी पीवी सिंधु नहीं, साइना नेहवाल नहीं, साइखोम मीराबाई चानू। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का यह आपको मालूम होगा कि पहला संस्करण है। साथ में यह 25 मार्च से 3 अप्रैल तक के बीच आयोजित किया जाएगा, यानी 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। शुभंकर है इसका मोरवीर। कुल इसमें स्पोर्ट्स होंगे, वैसे तो टोटल 9 स्पोर्ट्स होंगे, पर कंपटीशन 7 में होगा और 2 जो है केवल डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शनात्मक खेल होंगे। तो टोटल 9 स्पोर्ट्स हैं, पर कंपटीशन केवल 7 में होगा, 2 जो है केवल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए होंगे। यहाँ पर हमारी चीफ गेस्ट रही थी साइखोम मीराबाई चानू। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में छत्तीसगढ़ के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सिद्धार्थ नागेश, निकिता, कविता नेताम या फिर अंजलि कश्यप? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा निकिता। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 73 केजी जो वर्ग होता है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है छत्तीसगढ़ के लिए। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में सिद्धार्थ नागेश ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो छत्तीसगढ़ के सिद्धार्थ नागेश ने जीता है स्वर्ण पदक शॉर्ट पुट के लिए। शॉर्ट पुट यानी ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्लाइंबिंग वॉल स्टेडियम का शुभारंभ कहाँ किया गया? एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी क्लाइंबिंग वॉल यानी ऐसा दीवार रहता है जिसमें चढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जैसे पहाड़ों में चढ़ा जाता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर क्लाइंबिंग वॉल बनाया जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसा वॉल का शुभारंभ किया गया है जशपुर में। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है जशपुर, वहाँ पर इसे आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना अंतर्गत प्रतिमा कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? तो आईआईएम में यह गवर्नेंस बेस्ड कोर्स चलाया जा रहा है ताकि युवाओं को गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। तो यह कोर्स के लिए फेलोशिप प्रदान की जा रही है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप, और इसकी छात्रवृत्ति के तहत प्रदान किए जा रहे हैं रुपये 50,000 रुपये प्रति माह इसमें मिलते हैं। 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति इसमें प्रदान की जा रही है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष बनी है सुश्री मोना सेन। मोना सेन जो है हमारी इस फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। माता कौशल्या महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? तो यह माता कौशल्या महोत्सव, ये तो आपको पता ही होगा कि माता कौशल्या मंदिर में आयोजित किया जाता है, और यह आयोजित किया गया था चंद्रखुरी, जो कि हमारा आता है आरंग जिला, आरंग के अंतर्गत रायपुर जिले में। तो यह आयोजित किया गया था 25 मार्च 2026 को। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अटल वयो अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? अटल वयो अभ्युदय योजना जो संबंधित है वह है वृद्ध जनों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ मोतियाबिंद मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो वृद्ध जन है जिनको मोतियाबिंद है उनके टेस्ट वगैरह करके निःशुल्क ऑपरेशन करके उन्हें इस मोतियाबिंद से निजात दी जा रही है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सरगुजा ओलंपिक 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? सरगुजा ओलंपिक जो हाल में ही अभी कंक्लूड हुआ है उसके मुख्य अतिथि थे बाईचुंग भूटिया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये फुटबॉलर थे भारत के, सुनील छेत्री से पहले इनका नाम बहुत ज़्यादा चलता था। तो ये भी असम के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बाईचुंग भूटिया। ये सरगुजा ओलंपिक के मुख्य अतिथि थे। खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह मल्टी स्पोर्ट्स खेल कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसका निर्माण किया जाएगा जिला रायपुर, राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यह नवा रायपुर भी है यहाँ पर ऑप्शन में, है ना। ये ऐसी गलतियाँ थोड़ी हो जाती हैं, यहाँ पर मैंने भी थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, पर ऐसे गलतियाँ जो है एग्जाम्स में ही होती है, हमें पूरे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर रायपुर नहीं, नवा रायपुर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लैब ऑन व्हील्स एम्बुलेंस सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया? लैब ऑन व्हील्स यानी आपकी जैसे एम्बुलेंस टाइप की व्हील होंगी
गाड़ी होगी जिसमें एक लैब जो है सेटअप किया गया है, जिसमें कुछ जो बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, शुगर टेस्ट, इस टाइप की जो टेस्ट वगैरह हैं वो किए जा सकते हैं, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। तो यह शुरुआत की गई है जिला जशपुर में, यह मुख्यमंत्री के गृह जिले में इसका शुभारंभ किया गया है। काले हिरणों का संरक्षण किस वन्य जीव अभ्यारण्य में किया जा रहा है? काले हिरणों का संरक्षण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अचानक मार में नहीं, उदंती सीता नदी में भी नहीं, गोमर्दा में भी नहीं, बार नवापाड़ा अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है काले हिरणों का। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि बार नवापाड़ा अभ्यारण्य आखिर किस जिले में स्थित है। जल संरक्षण के कोरिया मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। यह मोर गांव मोर पानी महा अभियान के अंतर्गत संचालित आवा पानी झोंकी अभियान से संबंधित है। 5% मॉडल तहत किसानों ने भूमि का 5% भाग छोटी सीढ़ीदार जल संरचना के लिए समर्पित किया, और इस अभियान के अंतर्गत सोख्ता गड्ढों एवं मनरेगा से जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। हमें इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो यह तीनों ही कथन सही है। ये जो अभियान है आवा पानी झोंकी अभियान, इस मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। यह जो है राज्य का एक अभियान है, राज्य की एक योजना है जिसके अंतर्गत यह जिला प्रशासन का अपना अभिनव पहल था। 5% मॉडल यानी क्या है? यह जैसे किसानों का खेत है, यह जैसे किसानों का खेत है तो इसमें 5% क्षेत्र, कोई भी एक कॉर्नर में, जैसे सपोज हमने ये कॉर्नर पकड़ा, इस कॉर्नर में एक गड्ढा बना दिया जिसे बोला जा रहा है सोख्ता गड्ढे, और इसे कर दिया सीढ़ीदार, और यहाँ पर जल संरक्षण किया जा रहा है, चाहे वो वर्षा का जल हो या फिर और किसी प्रकार का जल हो, तो यहाँ पर जल संरक्षण किया जा रहा है। तो हर खेत में ऐसे 5% क्षेत्र जल संरक्षण के लिए समर्पित किया गया है, इसे ही बोला जा रहा है यह सोख्ता गड्ढे बना करके, और ऐसे गड्ढाओं का निर्माण जो है मनरेगा द्वारा भी किया जा रहा है। तो यह तीनों कथन हमारे सही है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। टैक्स भुगतान के लिए क्यूआर कोड आधारित कौन सी सुविधा का आरंभ किया गया है? तो यह क्यूआर कोड जो है टैक्स भुगतान, जैसे आपके हाउस टैक्स वगैरह होते हैं या और किसी प्रकार के निगम टैक्स हैं, उसको पे करने के लिए यह सुविधा आरंभ की गई है, और यह सुविधा है, इसका नाम रखा गया है डिजिटल डोर सुविधा। डिजिटल डोर सुविधा यह क्यूआर कोड आधारित सुविधा है टैक्स भुगतान के लिए। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रात्रि उड़ान सेवा का शुभारंभ किस एयरपोर्ट से किया गया? तो रात्रि उड़ान सेवा का शुभारंभ एक एयरपोर्ट को आप कह सकते हैं परमिशन दे दी गई है, और वह एयरपोर्ट है बिलासा देवी केट एयरपोर्ट यानी बिलासपुर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। विवेकानंद एयरपोर्ट में तो पहले ही परमिशन ग्रांटेड है, तो यह तो हमारा पहले से इनको परमिशन मिली हुई है रात्रि उड़ान के लिए। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के लिए भी अब सुविधा ये शुरू कर दी गई है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए, यह था हमारा मार्च के आखिरी सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एमसीक्यू वाले करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।